मेरे सुकून आप लोग का स्वागत है जी। आप सभी का प्यारा सा यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में जी। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे जी, बिल्कुल 100% देकर आप लोग अपना स्टडी कर रहे होंगे मेरे सुकून, क्योंकि आपका एग्जाम काफ़ी नज़दीक है जी। तो जितना आप बेहतर ढंग से स्टडी कीजिएगा मेरे सुकूनों, उतना आप बेहतर अंक लेकर आ पाइएगा मेरे सुकूनों अपना बोर्ड एग्जाम में जी। ठीक है, तो जितना आप बेहतर से बेहतर ढंग से स्टडी कीजिए मेरे सुकूनों, तो आपका मैथ का चैप्टर नंबर 10 का हम एक्सरसाइज 10.2 शुरू किए थे मेरे सुकूनों। पिछले क्लास में आपको 5 नंबर प्रश्न तक मैं हल किया था मेरे सुकूनों, ठीक है। लेकिन मैं 6 नंबर प्रश्न आपको हवाले किया था मेरे सुकूनों। लेकिन मैं सोचा कि चलो 6 नंबर भी प्रश्न को मैं हल कर देता हूँ जी, क्योंकि ये जो आपका प्रश्न मेरे जो आपको क्या है जी, सब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न है जी। जो हम 1 नंबर प्रश्न आपका बिल्कुल ऐसा ही सेम था मेरे सुकून, लेकिन वह क्या था, ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका प्रश्न था जी। आपको ऑब्जेक्टिव सवाल में आपका ऑब्जेक्टिव सवाल था जी, ठीक है। लेकिन ये आपका क्या जी, सब्जेक्टिव आपका सवाल है जी। तो सब्जेक्टिव सवाल और ऑब्जेक्टिव सवाल में बहुत ज़्यादा क्या होता है मैं इसको अंतर होता है। वो 1 नंबर का होता है, ये आपका 2 नंबर का होता है जी। तो इसमें आपको बेहतर ढंग से आपको लिखना आना चाहिए जी, हल करने के साथ भी, ठीक है। तो हल करते हैं मेरे सुकून इस प्रश्न को, पहले पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। आइए पढ़ते हैं। एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, ठीक है जी। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। आपको क्या करना है जी, वृत्त की आपको त्रिज्या ज्ञात करना है मेरे सुकूनों। वृत्त के यहाँ पर क्या ज्ञात करने के लिए कहा है, त्रिज्या। मतलब आपको लंब ज्ञात करना, जिस तरह से लंब ज्ञात करते थे मेरे सुकूनों, ठीक है जी। पाइथागोरस प्रमेय से आप लंब ज्ञात करते थे, उसी तरह से यहाँ पर आपका क्या होगा मेरे सुकूनों, पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करेंगे, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करेंगे जी। बिल्कुल दम सेम, जैसे लंब ज्ञात होता था वैसे यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या ज्ञात होगा मेरे सुकून, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक वृत्त बनाते हैं मेरे सुकूनों, ठीक है जी। ये आपका हो गया वृत्त, ठीक है। ये आपका हो गया वृत्त, ठीक है। आपको कहा गया है एक बिंदु आपको एक बिंदु ले लेना है मेरे सुकून, ठीक है जी। तो हम यहाँ पर एक बिंदु ले लिए जी, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे सुकून, ठीक है जी। आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे सुकून। यहाँ पर हम ए बिंदु ले लिए जी, ठीक है। थोड़ा और नीचे लेते हैं जी, ठीक है। यहाँ पर हम ए बिंदु ले लीजिए, ठीक है जी। और आपको क्या कहा गया है मेरे सुकून, ये आपका क्या है जी, तो ये आपका वृत्त का केंद्र है जिसको ओ मान लीजिए जी, ठीक है। क्या मान लीजिए मेरे सुकून, ओ जी। तो जो इसका जो वृत्त के केंद्र से आपका दूरी है मेरे सुकून, ठीक है जी, कितना है जी, तो कहेगा 5 सेंटीमीटर है। कितना है जी, 5 सेंटीमीटर है जी, ठीक है। और वृत्त पर जो स्पर्श रेखा है मेरे सुकून, उसका लंबाई कितना है जी, तो कहेगा उसका लंबाई 4 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर है जी। तो इसको मान लेते हैं पी, ठीक है जी। और ये आपका क्या हो गया मेरे सुकून, ये आपका हो गया ये आपका जो त्रिज्या है मेरे सुकून, ओपी यहाँ पर क्या जी, त्रिज्या। तो यही आपको फाइंड करना है, ज्ञात करना है मेरे सुकून। क्या फिगर को किस तरह से मैं बनाया, फिगर बनाना सीख गया मेरे सुकून, बिल्कुल बनाना सीख गए होंगे जी, ठीक है। आपको कहा गया है एक बिंदु ए से, ठीक है। आपको एक बिंदु ले लेना है कोई जी, तो यहाँ पर हम एक बिंदु ले लिए ए जी, ठीक है। बिंदु ए कहा गया मेरे सुकून, ठीक है। तो आपको बिंदु का नाम क्या रखना है, ए ही रखना है जी, ठीक है। से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी है जी, ठीक है। जो आपका बिंदु ए है, ठीक है जी, जो आपका वृत्त के केंद्र से कितना मीटर की दूरी है मेरे सुकून, तो 5 सेंटीमीटर का दूरी है। तो यहाँ पर लिख दिए। और वृत्त पर जो स्पर्श रेखा की लंबाई है, वृत्त को स्पर्श रेखा की लंबाई खींचे मेरे सुकून, कितना है जी, तो 4 सेंटीमीटर है जी, ठीक है। तो आपको वृत्त की त्रिज्या मतलब ओपी आपको ज्ञात करना है। तो बिल्कुल ही क्या मेरे सुकून ज्ञात करना ईजी है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर लिखना भी आना चाहिए मेरे सुकून। सिर्फ आपका प्रश्न के उत्तर देने से काम नहीं चलने वाला है जी, क्योंकि आपका सब्जेक्टिव टाइप यहाँ ये आपका प्रश्न है जी, ठीक है। तो माना ओपी ओपी वृत्त की ओपी वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है जी। वृत्त की क्या मेरे सुनो त्रिज्या है ओपी। तो आपको लिखना होगा पाइथागोरस प्रमेय से,
ठीक है जी। हम ओपी ज्ञात कर लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से जी, बिल्कुल ही ईजी है जी। ठीक है, ज्ञात करना ओपी जी, ओपी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो ओ ए का स्क्वायर और पी ए का स्क्वायर, पी ए का स्क्वायर। ओ पी यहाँ पर क्या है जी, छोटी आपका भुजा है जी। ओ ए आपको दिया गया 5, तो आप 5 सेंटीमीटर, तो आपको 5 का स्क्वायर कर देना। अब पी ए आपको दिया गया है मेरे सुनो 4 जी, तो आपको 4 का स्क्वायर कर देना है। ओ पी बराबर अंडर रूट में 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, तो ओ पी बराबर आपका हो गया अंडर रूट में घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 9 जी। तो ओ पी बराबर आपका आ गया 3 सेंटीमीटर जी। ठीक है, ओ पी बराबर क्या आ गया मेरे स्कूल आपका 3 सेंटीमीटर जी। तो यहाँ पर ओ पी क्या है जी, वृत्त का त्रिज्या है, यही हमें फाइंड करना था, यही हमें ज्ञात करना था। तो ओ पी है कितना है मेरे स्कूल, तो कहेगा ओ पी हमारा आ गया 3 सेंटीमीटर। बिल्कुल क्या था जी, ई जी आपका प्रश्न था मेरे स्कूल। ठीक है, इसमें आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा क्योंकि आपका सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न था जी। हम जब ऑब्जेक्टिव, यही प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था तो ये हम नहीं लिखते थे जी, डायरेक्ट इसको हम यहाँ पर इस तरह से हल कर देते थे, हमारा आंसर निकल जाता मेरे स्कूल। लेकिन ये आपको लिखना पड़ेगा जी। ठीक है, जब आपको सब्जेक्टिव में ये सवाल पूछा जाएगा तब मेरे स्कूल। ठीक है जी, समझ गए मेरी बात को, बिल्कुल समझ गए होंगे जी 100%। ठीक है जी, यहाँ पर कुछ भी नहीं मेरे सुकून, आप 8 नंबर चैप्टर में पढ़े होंगे पाइथागोरस प्रमेय से आप लंब ज्ञात करना। ठीक है जी, आधार ज्ञात करना, ठीक है, कर्ण ज्ञात करना सीखे थे ना मेरे सुकून। उसी तरह से यहाँ इस चैप्टर में आपको जब त्रिज्या ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो मेरे सुकून आपको क्या ज्ञात करने के लिए कहा गया है जी, तो लंब ज्ञात करने के लिए कहा गया है। जिस तरह से आप लंब ज्ञात करते थे 8 नंबर चैप्टर में पाइथागोरस प्रमेय के से, ठीक है मेरे स्कूल, उसी तरह से यहाँ पर आपका वृत्त का त्रिज्या ज्ञात होगा, बिल्कुल सेम वैसे ही जी। और आपसे अगर पूछा जाए कि हम आपको पिछले क्लास में बेहतर ढंग से समझा दिए थे मेरे स्कूल, ठीक है जी, कर्ण भी आपको ज्ञात करने के, आपको कर्ण जिस तरह ज्ञात करते थे उसी तरह से आपका कहा जाएगा कि आपको वृत्त के केंद्र से आपको कोई बिंदु दिया रहेगा, उसका आपको क्या करना है, डिस्टेंस ज्ञात करना है जी। तो जिस तरह से आप कर्ण ज्ञात करते थे 8 नंबर चैप्टर में पाइथागोरस प्रमेय से, उसी तरह से यहाँ भी पाइथागोरस प्रमेय से आप वृत्त के केंद्र की आप उस बिंदु का दूरी भी ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल सेम जी। ठीक है, ये आपका क्या है, कर्ण ही होता है मेरे सुकून। ठीक है जी, क्या होता है आपका, कर्ण ही होता है जी। ठीक है, समझ गए हो मेरे सुकून, बिल्कुल भली भांति 100% जी। तो अब हम नेक्स्ट सवाल बोर्ड पर लिखते हैं और आपको समझाने का प्रयास मैं 100% करता हूं मेरे सुकून। मेरे सुकून अब नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर को समझिएगा जी, बिल्कुल ही आपका इजी प्रश्न, बिल्कुल ही आसान प्रश्न मेरे सुकून। सिर्फ आपको 100% बोर्ड पर फोकस आपको देना है जी। ठीक है, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं जी। कहा गया है 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है जी। ठीक है, सकेंद्रीय वृत्त के कहने का मतलब मेरे सुकून आपका केंद्र क्या होगा जी, एक ही होगा। आपका 2 वृत्त होगा, आपका केंद्र 1 होगा जी। इस तरह से आपका होता है जी सकेंद्रीय वृत्त जी। ठीक है, का फिगर जी। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ठीक है जी, तो मेरे सुकूनों आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल आपको ध्यान से समझना होगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझना होगा जी। यहाँ पर फिगर ही बनाना मेन है जी। ठीक है, फिगर बनाना क्या है, बिल्कुल मेन है जी। फिगर मैं बनाता हूँ अच्छे तरीके से, समझ गए मेरे सुकूनों, बिल्कुल फिगर ही बनाना है यहाँ पर जी। तो यहाँ पर जो बड़े जो आपका वृत्त है मेरे सुकूनों, ठीक है जी, बड़े जो आपका बड़े वृत्त है उसका त्रिज्या मान लेते हैं कितना जी, तो 6 सेंटीमीटर, सॉरी मेरे सुकूनों 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक है जी, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। और छोटे वृत्त की त्रिज्या को हम मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर जी। ठीक है, 3 सेंटीमीटर जी। समझ रहे मेरे सुकून मेरी बात को, बिल्कुल जी। ठीक है, 3 सेंटीमीटर, इसको मान लिया 5 सेंटीमीटर जी। तो वृत्त की
बड़े वृत्त की जीवा, ये आपका क्या है जी मेरे सुनो, बड़े वृत्त की जीवा है, ठीक है। इस क्या है ये जीवा है, इसका नाम दे देते हैं ए बी, ठीक है। यही आपको ज्ञात करना है मेरे सुनो, इसको दे देते हैं यहाँ पर स्पर्श बिंदु को क्या मान लेते हैं पी जी, ठीक है। तो यही आपको ज्ञात करना है मेरे सुनो। जो आपका क्या करता है, ये जो आपका बड़े वृत्त का जो जीवा है जो क्या करता है छोटे वृत्त को स्पर्श करती है जी, ठीक है। तो मतलब आपको ए बी ही ज्ञात करना है जी, ठीक है। ए बी आपको ज्ञात करना है मेरे सुन, यहाँ पर आपका ए बी क्या है जी जीवा है, ठीक है। तो यही आपका जीवा है जी, तो आपको जीवा ज्ञात करना है जी, ठीक है। समझ गए मेरे सुनो, क्या आपको ज्ञात करना है, बिल्कुल जी। तो ये आपका 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी आपका 5 सेंटीमीटर होगा मेरे सुनो, होगा ना जी। तो कहेगा बिल्कुल ये भी हमारा 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी हमारा 5 सेंटीमीटर होगा। समझ गए मेरे सुनो, ठीक है। तो लिखना होगा माना ओ केंद्र वाले, ओ केंद्र वाले, ओ केंद्र वाले सकेंद्रीय, सकेंद्रीय, सकेंद्रीय वृत्त की, सकेंद्रीय वृत्त की जीवा ए बी है। समझ गए मेरे सुनो, इतना आपको 100% समझ में आ गया जी, बताइए। तो कहेगा बिल्कुल समझ में हमको आ गया यहाँ तक, ठीक है जी। अब नेक्स्ट समझिएगा जी, अब आपको ज्ञात कर लेना है क्या मेरे सुनो, तो आपको पी भी ज्ञात कर लेना है जी, ठीक है। तो पी भी जो आपका निकल का आएगा जो वही आपका क्या होगा जी ए पी होगा जी, ठीक है। तो हम पी भी ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे जी, ठीक है। पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है जी, हमें बी सॉरी मेरे सुनो पी और बी ज्ञात करना है जी, ठीक है। तो अंडर रूट इसको मान लेते हैं केंद्र को ओ जी, ठीक है। ओ बी का स्क्वायर माइनस में ओ पी का स्क्वायर जी, ठीक है। तो ओ बी आपको क्या है मेरे सुनो, तो कहीं ओ बी हमारा 5 है तो 5 का स्क्वायर, और ओ पी हमारे पास कितना है जी, सॉरी मेरे सुनो, हाँ बिल्कुल सही मेरे सुनो, ओ पी हमारे पास 3 है जी, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे जी, ठीक है। तो बी पी बराबर अंडर रूट में हो जाएगा आपको 25 और 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, ठीक है जी। तो बी पी बराबर आपका आ गया अंडर रूट में आपका 16, मतलब बी पी बराबर आपका आ गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है मेरे सुनो। ये आपका 4 सेंटीमीटर निकला, तो ये भी आपका 4 सेंटीमीटर निकलेगा मेरे सुनो, ठीक है जी, 4 सेंटीमीटर निकलेगा जी। अब जीवा, जीवा आपका क्या मेरे सुनो, आपका ए बी, ठीक है। यहाँ पर जो आपका टोटल जीवा ए बी है, इसमें आपका 2 चीज़ है जी, क्या क्या है जी, तो आपका ए से पी है प्लस में आपका पी से बी है जी। तो ए पी आपको पता है जी, तो कहेगा 4 सेंटीमीटर है, और बी पी भी किया है मेरे सुनो 4 सेंटीमीटर है, तो टोटल आ गया 8 सेंटीमीटर मेरे सुनो। यही हमें क्या ज्ञात करना था जी, तो बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई हमें ज्ञात करना था मेरे सुकून, ठीक है जी। तो आगे हमारा 8 सेंटीमीटर है जी। तो ये भी आपको प्रश्न हल हो गया मेरे सुकून, बिल्कुल आपको 100% समझ में आ चुका होगा जी, कोई भी दिक्कत कोई भी समस्या नहीं हुआ होगा आपको समझने में जी, ठीक है। फिर से मैं एक बार समझाना चाहता हूँ जी, ठीक है। 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है जी। सकेंद्रीय वृत्त किसको कहते हैं, भली भांति आप जान चुके हैं जी, ठीक है। तो मान लिए कि जो आपको बड़े वाला वृत्त है उसका त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, छोटे वाला वृत्त को त्रिज्या हमारा क्या मेरे स्कूल 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपको बड़े वाले वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। तो बड़े वाला वृत्त क्या मेरे स्कूल आपका जीवा ये है जी, क्या जी ए बी, ठीक है। जो बड़े वृत्त के जो जीवा है मेरे स्कूल इसका लंबाई ज्ञात करना, ये क्या करता है मेरे स्कूल छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो, ठीक है जी। तो ये हमें ज्ञात करना था, ठीक है मेरे स्कूल। तो ये आपका 5 सेंटीमीटर, तो ये भी आपका 5 सेंटीमीटर होगा। ओपी आप फाइंड कर लीजिएगा, ओपी जो आपका निकलेगा वही आपका एपी भी आपका बीपी भी निकलेगा मेरे स्कूल, ठीक है जी। फिर हमारा टोटल जीवा क्या है मेरे स्कूल ए बी है, और हमारा टोटल जीवा
में हमारा दो चीज़ है जी, क्या क्या जी, ए से पी और पी से हमारा पी है जी, बस सिंपल सा था मेरे सुकूनों। तो आपको समझ में आ चुका होगा जी 100%। अब 8 नंबर प्रश्न को हम बोर्ड पर लिखते हैं, 100% आपको समझाने का मैं कोशिश करता हूँ मेरे सुकूनों। अब नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर को समझिएगा मेरे सुकूनों, बिल्कुल ही ईजी आपका प्रश्न है, बिल्कुल ही आसान है मेरे सुकूनों, ठीक है जी, बिल्कुल क्या है जी, आपका आसान प्रश्न है जी। पढ़िए क्या कहा गया है जी। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, ठीक है मेरे सुनो। देखिए आकृति 10.12, ठीक है जी, ये आपको दिया गया है जी। सिद्ध कीजिए, आपको AB प्लस CD बराबर आपको AD प्लस BC आपको ये प्रूव्ड करना है मेरे सुकूनों। तो बिल्कुल ही ईजी, आपको देखने में लग रहा है ये प्रश्न हार्ड है, बिल्कुल ही ईजी है, मात्र 1 मिनट में आपका ये प्रश्न बन जाएगा जी। देखिए कैसे बनेगा जी, ठीक है जी। आपका जो फिगर है मेरे सुकूनों, इसको आप बिल्कुल बना लीजिएगा जी, ठीक है। आपका एक वृत्त है और वृत्त के बाहर आपका बनाया गया है क्या जी, आपका चतुर्भुज जी, ठीक है, समझ रहे हैं। बस आपको यहाँ पर लिखना होगा, हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है जी, हमें सिद्ध करना है AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC, हमें यही प्रूव करना है जी, ठीक है। तो बिल्कुल ही ईजी है मेरे स्कूल। अब जो मैं समझाने वाला हूँ बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। मैं आपसे पूछता हूँ DS और DR यहाँ पर ये दोनों, ये है जो यहाँ पर ये क्या है मेरे सुकून, तो आप कहिएगा ये वृत्त के दोनों स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है जी। आप ये भी जानते होंगे भली भांति कि स्पर्श रेखा क्या होता है मेरे सुकून, बराबर होते हैं, होते हैं ना मेरे सुकून, बिल्कुल बराबर होते हैं जी, ठीक है। तो आपको लिखना होगा चतुर्भुज चतुर्भुज ABCD में, ठीक है जी। तो आपका DS आपका बराबर होगा DR का, क्यों जी, तो ये क्या है जी, स्पर्श रेखा है, ठीक है मेरे सुकून। स्पर्श रेखा क्या होता है, बराबर होते हैं, समझिए ना मेरे सुकून। ये आपका क्या था जी, तो ये दोनों स्पर्श, ये आपका दोनों क्या था जी मेरे सुकून, तो ये वृत्त पर आपका ये दोनों स्पर्श रेखा खींचा गया है जी, ठीक है मेरे सुकून। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, क्या आपको समझाएं जी, ये दोनों क्या है, तो कहेगा ये दोनों स्पर्श रेखा है, ठीक है। ये वृत्त पर क्या है जी, दोनों स्पर्श रेखा है जी, और स्पर्श रेखा क्या होता है मेरे सुकून, बराबर होते हैं, ठीक है। आगे समझिएगा मेरे सुकून, ये भी क्या मेरे सुकून, तो कहेगा ये भी हमारा दोनों क्या है जी, स्पर्श रेखा है, ठीक है जी। ये दोनों वृत्त पर क्या है जी, स्पर्श रेखा है, और स्पर्श रेखा क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं, ठीक है मेरे सुनिए। क्या है दोनों, ये आपका दोनों स्पर्श रेखा वृत्त पर क्या है मेरे सुनिए, मेरे बात को समझ रहे हैं ना जी, बिल्कुल समझ रहे होंगे, ठीक है जी। ये दोनों भी आपका क्या है जी, जिस तरह से ये आपका दोनों क्या है जी, स्पर्श रेखा आपका वृत्त पर है जी, तो स्पर्श रेखा क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं जी। तो CQCR आपका बराबर होगा जी, इसका रीजन सेम है जी, लिख दीजिएगा, ठीक है मेरे सुनो। अब समझिएगा मेरे सुनो, BQ आपका बराबर होगा BP का, ठीक है जी, इसका रीजन भी क्या मेरे सुनो, सेम है, लिख दीजिएगा। आप इसको समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण 2 मान लीजिए, समीकरण 3 मान लीजिए, ठीक है जी। आपका AS बराबर आपका होगा AP का, रीजन क्यों होगा मेरे सुनो, तो आपका रीजन क्या है जी, सेम है, समझ गए मेरे सुनो, बिल्कुल समझ गए जी। फिर से मैं आपको समझाता हूँ कि आपका DS और DR आपका क्या है मेरे सुनो, तो कहेगा ये दोनों स्पर्श रेखा आपका वृत्त पर है जी, ठीक है, और स्पर्श रेखा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं जी, समझिए मेरे सुनो। अब क्या करना है जी, तो ये चारों समीकरण क्या कर देना, अब जोड़ देना है जी, ठीक है। इसको मैं टाल देता हूँ, आपको लिखना होगा समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 को जोड़ने पर जी, ठीक है, जोड़ने पर जी। इसको मिटा दें बेकार मैंने सुकूनू, यहाँ पर जो मिटा रहा हूँ उसको लिखता हूँ मेरे सुकूनू, वे नहीं रहेगा था नहीं,
यहाँ पर हम समीकरण को जोड़ पाएगा। ठीक है जी, आपको चारों समीकरण आपको लिखना आपको जरूरी है मेरे स्कूल। ठीक है जी, यहाँ पर मैं मिटा दिया हूँ, फिर से मैं लिखता हूँ। ठीक है, क्या था मेरे स्कूल, तो डी एस बराबर आपका था डी आर और आपका सी क्यू बराबर आपका था सी आर। ठीक है जी, समझ रहे मेरी बात को जी। ठीक है, और आपका बी क्यू बराबर था आपका बी पी और आपका ए एस बराबर था ए पी जी। ठीक है, ये आपको चारों समीकरण यहाँ पर मिटा दिया था मैंने, तो मैं फिर से लिख दिया जी। ठीक है, अब क्या करना है, चारों समीकरण को जोड़ देना है जी। तो डी एस प्लस थोड़ा जगह आपका जगह नहीं बचेगा मैंने सुनो, इसलिए मैं यहाँ से लिख रहा हूँ डी एस प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए एस बराबर आपका डी आर प्लस सी आर प्लस बी पी। ठीक है मेरे सुनो, बी पी प्लस ए पी। ठीक है जी, समझ गए मेरे सुनो, बिल्कुल समझ गए जी। ठीक है, बिल्कुल समझ गए जी। अब समझिएगा जी, डी एस। ठीक है, डी एस और ए एस को जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा जी, तो कहेगा हमें मिलेगा डी ए, और हमें डी ए यहाँ पर ए हमें सिद्ध करने में लाना है जी। तो इसको ये दोनों को जोड़ने पर हमें मिलेगा ए डी प्लस सी क्यू। ठीक है जी, सी आपका सी क्यू और बी क्यू को दोनों को जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा मेरे स्कूल, तो कहेगा सी बी मिलेगा। क्या मिलेगा जी, सी बी मिलेगा जी। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं बी सी, तो कहेगा बिल्कुल बराबर डी आर डी आर डी आर डी आर डी आर। और आपका मेरे स्कूल बिल्कुल ध्यान समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। डी आर और सी आर को जोड़ने पर क्या मिलेगा जी, तो कहेगा मिलेगा हमारा यहाँ पर मिलेगा क्या जी, सी डी। ठीक है जी, क्या मिलेगा मैं सुनो, सी डी मिलेगा प्लस बी पी प्लस में ए पी को जोड़ने पर मिलेगा हमारा क्या जी, तो मिलेगा ए बी। ठीक है जी, ए बी। अब मेरे सुकूनों क्या करना है आपको जी, हमें सिद्ध क्या करना है जी, हमें प्रूफ क्या करना है जी, तो हमें प्रूफ करना है ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। तो ए डी प्लस बी सी बराबर पहले लिखेंगे ए बी को, फिर लिखेंगे जी सी डी को जी। समझ गए मेरे सुकूनों, समझ गए मेरी बात को, बिल्कुल समझ गए जी। ठीक है, बिल्कुल समझ गए जी। अब हमें इसको लिखना होगा, बाद में हमको इसको लिखना होगा मेरे सुनो। ठीक है, क्योंकि हमें ए बी प्लस सी डी बराबर हमें क्या लाना है जी, ए डी प्लस बी सी जी। ठीक है, तो ए बी प्लस सी डी बराबर आपका हो गया ए डी प्लस बी सी जी। यही हमें प्रूफ करना था जी, बताइए तो कहेगा बिल्कुल यही हमें प्रूफ करना था मेरे सुनो। ठीक है जी, हम इसको ये साइड है, इसको ये साइड हम बराबर की ये साइड है, बराबर की ये साइड हम कर सकते हैं मेरे सुकूनों। ठीक है जी, तो आपका 8 नंबर प्रश्न क्या होगा जी, आपका हल हो चुका मेरे सुकूनों। बिल्कुल आपको 100% समझ में आ चुका होगा जी, कोई भी दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा समझने में जी। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया ना मेरे सुकूनों, बिल्कुल जी। तो इसके आगे जो आपका प्रश्न है मेरे सुकूनों 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है जी, मतलब आपका 13 नंबर प्रश्न तक आपका इस एक्सरसाइज में है जी। तो आपका अगर इम्पॉर्टेंट होगा कोई प्रश्न तो आपको हम बता देंगे मेरे स्कूल में, लेकिन नेक्स्ट क्लास में आपको हम प्रमेय हल करने के लिए आपको सिखाएंगे मेरे स्कूल में। 10.1 प्रमेय आपका 10.1 और प्रमेय आपको 10.2, ये दोनों प्रमेय हम आपको क्या करूँगा मेरे स्कूल में, इसको जल्दी मैं हल करके कंप्लीट करूँगा मेरे स्कूल में। ठीक है, तब आपका क्या हो जाएगा मेरे स्कूल में, आपका चैप्टर ये समाप्त हो जाएगा जी। ठीक है, अगर 1-2 प्रश्न आपका लगेगा इसके आगे 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 13 में कि इंपॉर्टेंट है तो उसको भी हल करा देंगे मेरे सुकूनों, ये दोनों
जब आपका परिमेय समाप्त हो जाएगा तब मेरे स्कूल 10.1 और 10.2 जी। ठीक है, तो आज की क्लास में बिल्कुल आपको 100% समझ में आया होगा मेरे स्कूल तीनों प्रश्न जी। आपका प्रश्न नंबर 6, 7 और 8, ये तीनों प्रश्न आपको बिल्कुल 100% समझ में आया होगा मेरे स्कूल। तो अपने दोस्तों के पास इस क्लास को शेयर जरूर करना जी, और क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद जी। आप सभी के साथ मुलाकात होता है मेरे स्कूल अब नेक्स्ट क्लास में।